जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आज़ादी के 75वें वर्ष में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में मंत्रियों से लेकर दिग्गज व्यापारी और फिल्मी सितारों तक सभी इसका हिस्सा बन रहे हैं। आम जनता भी इस अभियान में पीछे नहीं है। लोग सोशल मीडिया के साथ साथ अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हर घर तिरंगा के तहत रजिस्ट्रेशन भी कराया है। यदि आपने हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तिरंगा रजिस्ट्रेशन किया है तो आप आसानी से इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। बता दें कि इस अभियान के रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर 22 जुलाई से ही शुरू हो गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने घर पर या आसपास तिरंगा झंडा फहराना है और इसे हरघरतिरंगा.com या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना है। इसके बाद आपकी फोटो आधिकारिक वेबसाइट पर आपको दिखाई देगी। इसके बाद आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आसान से स्टेप फॉलो करते हैं। आज सोमवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस साल 1082 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। सभी कैटेगरी में सबसे ज्यादा 125 पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले हैं। गृह मंत्रालय ने रविवार को इनके नामों की सूची जारी कर दी। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पुलिस पदक की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार इस साल कुल 1082 पुलिसकर्मियों को अलग अलग पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 347 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, जबकि 87 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 648 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिए गए हैं। भारत को इस साल 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत देश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ विभिन्न विभाग भी तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभा करें। इसी कड़ी में हरियाणा के झज्जर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के पहले 6600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। शहरों व गाँव में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किए जाने पर खुशी और आभार व्यक्त किया, जिसमें निखत जरीन उन्हें मुक्केबाजी गलव और स्प्रिंटर हिमा दास ने पारंपरिक आसमी गमछा उपहार में दिया। मोदी ने शनिवार को अपने निवास पर भारतीय दल की मेजबानी की और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारतीय खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 पदक हासिल किए, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है। मुक्केबाज निखत ने ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को सभी मुक्केबाजों के हस्ताक्षर किए हुए मुक्केबाजी गलव उपहार में देने से सम्मानित महसूस कर रही हूँ। उस शानदार मौके के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि मेरा मकसद भारत को विश्व में नंबर 1 देश बनाने का है और मैं जानता हूं कि देश की 130 करोड़ की आबादी मेरे इस मकसद में मेरा साथ जरूर देगी। केजरीवाल ने ये बात दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। कहा है कि पूरा देश अभी देशभक्ति की लहर में डूबा है। हर जगह कार्यक्रम हो रहे। यह समय है उन शहीदों को याद करने का जिनकी शहादत और संघर्ष से हमें आज़ादी मिली, या उनके सपनों को याद करने का समय है जिनके कारण हमें आज़ादी मिली। महाराष्ट्र में सरकार गठन के 40 दिन बाद 9 अगस्त को एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। बीजेपी और शिंदे गुट के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था। अभी सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए। एकनाथ शिंदे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह और वित्त मंत्रालय मिला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य मंत्रिमंडल में नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का भी आवंटन घोषित किया है। पिछले 75 सालों में भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास की लंबी दूरी तय की है। आज़ादी के समय लोगों की औसत आयु 37 साल से दोगुनी होकर आज 70 साल से अधिक हो चुकी है और नवजात बच्चे की मौत में 5 गुना तक कमी आई है और शिशु मृत्यु दर के प्रति 1 लाख जन्म दर पर 146 से घटकर 30 पर आ गई है। खास तौर पर पिछले एक दशक में डॉक्टरों से लेकर कॉलेजों और विश्वविद्यालय की संख्या में 1.5 गुना बढ़ोतरी के साथ भारत ने लंबी छलांग भी लगाई है। आज़ादी के समय देश में डॉक्टरों की कुल संख्या महज 61,840 थी और आज 13 लाख से अधिक है। इसमें 4 लाख से अधिक की बढ़ोतरी पिछले एक दशक में हुई। इस बढ़ोतरी के साथ आज देश प्रति 864 व्यक्ति पर एक डॉक्टर हैं।
बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है। यह भी मध्य भारत की तरफ जाएगा और बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या यूपी के कई क्षेत्रों में आज तेज बारिश की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव से गुजरात पर बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा उत्तर की दिशा में जाएगा, जिसके कारण गुजरात में ज्यादा बारिश नहीं होगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में भी बारिश होने के संकेत है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश व आसमान में बादल छाए पूर्वानुमान व्यक्त किया था। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। वहीं सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना के संक्रमित हो गए। हालांकि कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि राहुल गांधी पहले भी अप्रैल महीने में कोरोना संक्रमित हुए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले कुछ दिन आइसोलेशन में रहेंगे व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। राहुल गांधी से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसी के साथ 3 दिन पहले सोनिया गांधी की बेटी और राहुल गांधी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कोरोना संक्रमित हुई थी। भारत में 5G नेटवर्क के औपचारिक लॉन्च की घोषणा जल्द ही भारतीय दूरसंचार कंपनियों द्वारा की जाएगी, जो उपभोक्ताओं को बेहतर डेटा दर प्रदान करेगी और विभिन्न प्रकार के नए उपयोग के मामले खोलेगी। महीने के अंत से पहले एयरटेल ने पहले ही कहा है कि वह 5G के रोल आउट करना शुरू कर देगा, जबकि रिलायंस जियो स्वतंत्रता दिवस के लिए एक घोषणा की योजना बना रही है। आम धारणा के विपरीत एक टेलको के 5G रोल आउट से हम मोबाइल डेटा सेवाओं और सामान्य रूप से इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके में तुरंत महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेंगे। भारत में 4G के शुरुआती रोल आउट की तरह ही 5G सेवाओं और यूजर्स के वहां धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक विधायक एक पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। यह फाइल काफी समय से राज्यपाल के पास अटकी हुई थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पंजाब की भगवंत मान सरकार इसी वर्ष 1 जुलाई को इस संबंध में विधानसभा विधेयक लेकर आई थी। इसके बाद से मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया था। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अब राज्य में विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी। राज्य में अब तक हर कार्यकाल की अलग अलग पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए यदि कोई नेता 5 बार विधायक रहा तो उसे 5 पेंशन मिलती थी, लेकिन अब एक ही पेंशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकाने के आरोप में पुलिस ने सरफराज नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी देने के बाद उन्हें राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया। यूपी के लखनऊ साइबर सेल पुलिस ने रविवार को राजस्थान के भरतपुर से एक युवक को गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में राज्य पुलिस की टेक्सटाइल हेल्पलाइन पर मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 17 अगस्त 2022 से होने वाली आरसीसी लेवल 1 ग्रुप की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने ई-कॉल लेटर रेलवे के कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल rrbdiglim.com पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी यहां दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे हमेशा प्रत्येक जोन की वेबसाइट पर भी अपलोड करती है। और आपको बता दें कि 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक RRB प्रयागराज व RRB चंडीगढ़ समेत तमाम वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक नहीं जारी किया गया। उम्मीद है कि जल्द इन वेबसाइट पर भी एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। आईफोन के लिए दुनिया दीवानी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कोई एक ना एक बार आईफोन जरूर खरीदना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में आईफोन की सबसे ज्यादा फैन किस राज्य में है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कैसीफाई के एक सर्वे में कई रोचक फैक्ट सामने आए हैं। कैसीफाई के व्हाट्सएप पेपर सर्वे के अनुसार आईफोन दिल्ली वालों का सबसे पसंदीदा स्मार्टफोन है। सर्वे के अनुसार कुल 18% आईफोन यूजर दिल्ली में रहते हैं, जिसके बाद 11% के साथ बेंगलुरु और 10% के साथ मुंबई का नंबर आता है। कैसीफाई ने अलग अलग राज्यों में कुल 8000 लोगों पर यह सर्वे किया। सर्वे से ये पता चला है कि यूज्ड फोन बेचने के मामले में 18% के साथ नई दिल्ली सबसे ऊपर है। इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु क्रमशः 10 और 9% के साथ है। राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्रा की पिटाई से उसकी मौत के बाद अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने तो राजस्थान में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार दलितों आदिवासी की जान और इज्जत आबरू बचाने में नाकाम है। मायावती ने ट्वीट किया कि राजस्थान के जालौर जिले के सुराना में प्राइवेट स्कूल के 9 साल के दलित छात्र द्वारा प्यास लगने पर मटके से पानी पीने पर स्वर्ण जाति के जातिवाद सोच के शिक्षक ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा व भर्त्सना की जाए वह कम है।
बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में किसको हाथ कौन सा मंत्रालय जाएगा, इसे लेकर अब तेजस्वी यादव के साथ सहमति बन चुकी है। खबर है कि बिहार में जदयू और महागठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 16 अगस्त को हो सकता है। कैबिनेट विस्तार की इस कवायद को लेकर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच बंद कमरे में लंबी और फाइल पर चर्चा की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपने सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को मुलाकात के लिए गए थे और जहां से सहमति बनकर बिहार लौटे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तेजस्वी ने साफ किया है कि मंत्री पद को लेकर उम्मीदवारों के नाम का फैसला हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।